दोस्तों आज मैं बात करूंगा ब्लाइंड डिवोटीज और पॉलिटिक्स के बारे में। इंडिया की पॉलिटिक्स दोस्तों उस प्लानिंग से चल रही है जो आपको सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको कुछ समय बाद जरूर दिखता है। अभी जो आप नेपाल में हो रहे हादसे यानी दंगे फसाद को आप देख रहे हैं, कैसे वहाँ के युवा वहाँ की सरकार पर इस तरह से टूट पड़े हैं कि वहाँ की सरकारें हेलीकॉप्टर में बैठकर दूसरे देशों में भागने लगी हैं। इसके पीछे थोड़ा सा और सा रीज़न है। वहाँ पर गलत हो रहा था, वहाँ के बेरोजगार, वहाँ के स्टूडेंट्स, उन सारे लोगों के साथ गलत हो रहा था। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, वहाँ के लोगों ने सोशल एप्लीकेशंस के ज़रिए, सोशल मीडिया के फील्ड के ज़रिए अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यानी उस पर बैन कर दिया, ताकि उनकी आवाज़, वहाँ के युवाओं की आवाज़ वहाँ की पॉलिटिक्स तक ना पहुँचे। और वैसे वहाँ के लोग जानते थे, वहाँ की गवर्नमेंट को पता था कि हमारे पब्लिक पर, हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अच्छे से पता था। पर फिर भी उस बात को इग्नोर करके अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट से, उन पॉलिटिक्स के बैठे हुए सत्ता पर लोग थे, उनके जो बच्चे थे वो विदेशों में पढ़ाई करते थे और अपने अपने अच्छे से एजुकेशन के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बेरोजगार जनता बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। कहते हैं कि कोई इंसान खराब यूं ही नहीं बनता, उसको खराब करने पर, बुरा बनने पर मजबूर किया जाता है। तो सेम कंडीशन हो गई। अगर वहाँ के लोग, जो सत्ता पर बैठे लोग थे, वो सुधर जाते, समझ जाते, सही सिचुएशंस पर काम करते, तो शायद आज इन सारे लोगों को सड़क पर ना उतरना पड़ता, इस तरह से मारपीट ना करना पड़ता, प्रधानमंत्री को इस तरह नहीं मारते, ना ही उनका घर जलाते। लेकिन उनकी मजबूरी थी, क्या करें। कुछ वीडियोस में आप देखा होगा कि वो कंडीशन भारत में भी आ रही है। भारत में भी, वहाँ पर भी, नेपाल में भी कुछ समय हिंदू राष्ट्र लगा था, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज उसी की वजह से ये रिजल्ट हुआ है। तो वही चीज़ अब भारत में हो रही है। अब ब्लाइंड डिवोटीज के बारे में थोड़ा सा बात करें। ब्लाइंड डिवोटीज क्या है? यानी अंधभक्ति। किसी चीज़ को जाने बिना जाने उस पर भरोसा करना, बिलीव करना, और उसको जानते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होना। जैसे कि गौमूत्र को पवित्र मानना, गोबर को पवित्र मानना, उसको खाना रोटी के साथ, चावल के साथ। ये दोस्तों वो गिरी हुई अंधभक्ति है जो शायद और किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग में पाई जाती है। एक इंसान से 2 रुपये टैक्स लिया जाता है। अब यहाँ भारत के अंदर सोच क्या है कि जब मैं 2 से 250 रुपये की दारू पी जाता हूँ तो क्या 2 रुपये टैक्स नहीं दे पाता हूँ, दे नहीं पाऊँगा। इस मानसिकता के लोग इस भारत के अंदर हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स और होने वाली पब्लिक जो अपने हक के लिए उतर रही है सड़क पर, उसको भी पुलिस इस कदर पीट रही है। दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे इस देश की पुलिस खराब है। माना कि 20% या फिर 20 से 30% पुलिस खराब है, लेकिन सारी तो नहीं है। इसमें दोस्तों 99% यानी 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए मर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद गवर्नमेंट उनको निकाल देगी। उनकी एक मजबूरी है। यहाँ पर पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है गवर्नमेंट की और सत्ता पर बैठे हुए लोगों की। 36 घंटे के अंदर नेपाल में लोगों ने, यानी कि वहाँ के युवाओं ने सरकार बदल दी। तो उन्होंने अपने अंदर वो जज्बात लाया, वो सारी चीज़ों को देखा और एकजुट होके उस देश में यानी कि आंदोलन किया, तब जाके आज उस देश की सरकार बदली। यहाँ क्या हो रहा है कि किसी भी बूढ़े इंसान को बुलडोजर के नीचे दबाकर मार दिया जा रहा है। दिन रात मेहनत से बनाए हुए घर कुछ ऐसे उजाड़े जा रहे हैं जैसे कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल ये रहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के जगह में अपने घर बनाओगे तो गवर्नमेंट तो भाई उजाड़ेगी ही उजाड़ेगी। माना कि बिल्कुल सही बात है, लोगों की जगह थी घर बनाने की, फिर भी वो गवर्नमेंट के जगह पे अपने घर बना रहे हैं। लेकिन जिनकी नहीं थी, जो सड़कों पर, फुटपाथों पर सोते थे, क्या वो उन्होंने गलत किया गवर्नमेंट के जगह पर अपना घर बना के उस घर को उजाड़ना चाहिए? हाँ, अगर उजाड़ भी दिया तो क्या उसको रहने के लिए दूसरी जगह या फिर दूसरा घर नहीं मिलना चाहिए?
ये सारे सवाल बिल्कुल नहीं उठा सकते भारत के लोग। इसे कहते हैं ब्लाइंड डिवोटीज। जिन जिन स्टेट के लोगों को समझ में आ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं इन लोगों के साथ, यानी पॉलिटिक्स पर बैठे हुए लोगों के साथ क्या हो रहा है। यह बिहार का वीडियोज़ है। यहाँ पर कैसे यहाँ पर जूतों से इनकी बारिश हुई है इनके गाड़ी के ऊपर। आपको आवाज़ उठाना आज बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अभी जाग जाओ, अभी वक्त है, अभी समय है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वक्त निकल जाएगा तो आपका साथी कोई नहीं होगा।